हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत इलेक्ट्रिकल चैनल में आज आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में आपको हाउस वायरिंग के बारे में बताएंगे और हाउस वायरिंग एक रूम की वायरिंग कर कर दिखाएंगे आपको कौन से का वायर डालना चाहिए सर्किट के लिए और पॉइंट वायर के लिए कौन से का वायर डालना चाहिए। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं ये रूम है और इस रूम में ये एंट्री करते ही ये 12 मॉड्यूल का बोर्ड है। यहाँ पर ऑन ऑफ के पॉइंट आएंगे और इधर ये हमारा 6 मॉड्यूल का बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 6 मॉड्यूल साथ में यहाँ पर ये 4 लाइट है, एक फैन बॉक्स है। तो सबसे पहले हम इन फैन बॉक्स और लाइटों की सफाई करेंगे। तो हम इनकी अभी आपको सफाई करके दिखाते हैं और हम अभी वायर भी देखेंगे कौन कौन सा सामान आया है यहाँ पर। देख सकते हैं ये 1.5 mm का ये हेवल्स कंपनी का वायर है और ये हम इन्वर्टर के लिए डालेंगे और ये 1 mm पॉइंट वायर के लिए और ये भी 1 mm रेड कलर का पॉइंट वायर के लिए और ये 2.5 mm हम फेस कनेक्शन और ये आपका ब्लैक कलर 2.5 mm न्यूट्रल के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमने वायरिंग आपको दिखा दी। तो हमको यहाँ पर छेनी तोड़े की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी और ये पेचकस और ये प्लास, हम इससे ही लाइट और ये फैन बॉक्स को साफ़ कराएंगे। अभी आपको कर तो इस तरह से हम छेनी हथौड़े से और इस फैन बॉक्स को साफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से पाइप रहते हैं, सभी पाइपों को आपको काटना है। काटने के बाद इस तरह से फैन बॉक्स को क्लीन कर लेना है, आपको पाइपों को नहीं छोड़ना है इसमें। और आप देख सकते हैं इस तरह से हम ये कल शीट बॉक्स को भी आपको साफ़ करना है। इस तरह से हम कल शीट बॉक्स को साफ़ कर रहे हैं। आपको छेनी हथौड़े से जितने भी फैन बॉक्स डब्बी हैं उन सभी डब्बियों को साफ़ कर लेना है। तो हम अभी इनको साफ़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम ये दूसरी वाली डब्बी को भी साफ़ कर रहे हैं। इस तरह से इसका पाइप है उसको भी आपको काट लेना है। इस तरह से इस पाइप को काटने के बाद और जो बॉल में डब्बी रहती हैं उनको भी आपको साफ़ करना है। इस तरह से आपको प्लास की सहायता से इसको साफ़ करना है, छेनी हथौड़े से साफ़ नहीं करना है। इसमें दो जो पेच वाले होल रहते हैं वो टूट जाएंगे तो आपको होल्डर लगाने में दिक्कत रहेगी। तो आपको इस तरह से प्लास से ही साफ़ करना है। अब हम ये दूसरी डब्बी है बॉल पर, इसको भी साफ़ कर रहे हैं। इसमें ट्यूबलाइट होल्डर का पॉइंट आएगा। इस तरह से इस डब्बी को भी आपको साफ़ करना है। इस तरह से आपको प्लास से डिब्बी को साफ़ कर लेना और साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं सभी डब्बी हमने साफ़ कर दिया है। फैन बॉक्स सब हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी स्टील वायर की। आप स्टील वायर या स्प्रिंग वायर से भी वायर को खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टील वायर लिया है, इसको हल्का सा मोड़ लेना है और इसमें इस तरह से मोड़ कर इसको बना लेना है। तो आप देख सकते हैं ये 1.5 mm का इन्वर्टर के लिए वायर है। तो इस तरह से हम इसमें जो बंधा हुआ रहता है उसको इस तरह से हम वायर को खोल लेंगे और खोलने के बाद इसमें से वायर को निकाल लेंगे। बॉक्स में से इस वायर को हम इस तरह से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसमें अभी MC बॉक्स के लिए स्टील वायर को डालेंगे और ये हमारा फैन बॉक्स से MC बॉक्स के लिए ये पाइप गया है। तो हम इस तरह से स्टील वायर को फिर MC बॉक्स के लिए पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हम स्टील वायर को डालने हैं। आपको भी इस तरह से स्टील वायर फैन बॉक्स से हमने एक सेपरेट पाइप सर्किट के हिसाब से पाइप निकाला था। इसकी लेंटर वाली वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमारा स्टील वायर MC बॉक्स फैन बॉक्स से नहीं पहुंचा तो हम MC बॉक्स से स्टील वायर को डाल रहे हैं। तो आपको भी इस तरह से अगर फैन बॉक्स से स्टील वायर नहीं पहुंचता है तो आपको MC बॉक्स से स्टील वायर को डाल लेना है। अब हम इसमें वायरिंग करेंगे, वायर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो 1.5 mm का वायर है ये इन्वर्टर वायर है और ये ब्लैक कलर का 2.5 mm ये न्यूट्रल वायर है और ये रेड कलर का 2.5 mm ये फेस वायर है। तो इस तरह से हम 3 वायर इसमें डालेंगे। अर्थिंग वायर नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर पार्टी नहीं डलवा रही है। तो इस तरह से हम ये तीनों वायर डालेंगे इस तरह से सर्किट के हिसाब से। इन वायरों को सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम MC बॉक्स जो स्टील वायर हमने डाला है उसमें इन वायरों को बांध लेंगे और बांधने के बाद हम एक बंदे को उधर बोलेंगे तो इन वायरों को वो खींच लेगा। इस तरह से हम इन वायरों को इसमें बांधेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इन वायरों को बढ़िया तरह से बांधना है और बांधने के बाद आपको प्लास से टाइट करना है। अगर चाहें तो आप टेप भी लगा सकते हैं इसमें, बीच में वायर ना खुले। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने वायरों को बांध लिया है। अब हम बोलेंगे जो हमारा साथ वाला बंदा है तो उस स्टील वायर को, जो रूम में स्टील वायर है फैन बॉक्स में, उस स्टील वायर को खींचेगा और खींचने के बाद इस तरह से ये फैन बॉक्स में वायर पहुंच जाएंगे। तो
तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम वायरों को खिंचवा रहे हैं। आपको हल्के हाथ से ही वायर को खींचना है, ध्यान रखना है वायर का जो पीवीसी रहता है ऊपर का वो नहीं छिलना चाहिए। इस तरह से ये फैन बॉक्स में वायर आ गए हैं और फैन बॉक्स में हम इन वायरों को खींच लेंगे। इन वायरों को खींचने के बाद हम वायरों का नाप कर लेंगे। जो हमारा स्विच बोर्ड है उस हिसाब से वायर को रखना है, आपको बड़ा छोटा नहीं रखना है वायर को। अगर आप छोटा रखेंगे तो जॉइंट रहेगा तो दिक्कत रहती है, तो आपको उसी हिसाब से वायर को नापना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पाइप बॉल कटिंग हमने ही खुद की थी तो हमको पता है, इस तरह से हमने ये पाइप डाला था। इस तरह से इस वायर को हम ऐसे हल्का सा लंबा कर लेंगे और इस तरह से हम नीचे से ही वायर को नाप लेंगे। आप भी इस तरह से वायर को नाप सकते हैं। और इस तरह से हम एमसी बॉक्स में वायर को, आपको एमसी बॉक्स में वायर को बड़ा काटना है जो कि ड्रेसिंग करने में दिक्कत ना हो। इस तरह से अब हम पॉइंट वायर डालेंगे। हमने सर्किट वायर तो डाल लिया, हम पॉइंट वायर डालेंगे। तो 1 mm का रेड कलर ये पॉइंट के लिए और 1 mm का ये ब्लैक कलर ये न्यूट्रल के लिए। तो आप देख सकते हैं इस फैन बॉक्स से डिब्बी के लिए एक पाइप गया है, तो इस तरह से हम फैन बॉक्स से डिब्बी के लिए इस तरह से वायर को डालेंगे और ये वायर डिब्बी में निकलेगा। इस तरह से आप स्टील वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस वायर को ऐसे ही डाल रहे हैं। अगर आपका वायर नहीं जाता है तो आप स्टील वायर का यूज करिए, स्टील वायर से आपका वायर ईजिली तरीके से पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डब्बी में वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हम इस वायर को खींच के और इन वायरों को काट लेंगे और काटने के बाद इन वायरों में हल्की सी गांठ दे देंगे और गांठ देने के बाद इनको जो एक्स्ट्रा वायर हैं उनको रिटर्न खींच लेंगे। रिटर्न खींचने के बाद हम ब्लैक कलर का जो हमने न्यूट्रल डाला है 1 mm का, उसको हम फैन बॉक्स में ही काट देंगे। हम सभी न्यूट्रल को यहीं पर लूप करेंगे। तो हम ब्लैक कलर के न्यूट्रल को इस तरह से काट रहे हैं और जो रेड कलर का वायर है 1 mm का, हम उसको जो हमारी सर्किट के वायर हैं उस हिसाब से उस वायर को नाप लेंगे। तो आपको इस तरह से जिस तरह से ये वायर नापे थे उसी तरह से इन वायरों के बराबर ही आपको जो पॉइंट वायर है उसको नाप लेना है। इस तरह से नापने के बाद उस वायर को इस तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम दूसरी जो डब्बी है उसका भी इसी तरह से वायर डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने प्लास से वायर को कट कर लिया है और कट करने के बाद अब हम ये दूसरी डब्बी के लिए भी वायर डाल रहे हैं। आपको दूसरी डब्बी के लिए भी न्यूट्रल और फेस वायर डालना है। इस तरह से वायर को छील लेंगे और छीलने के बाद दोनों वायरों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस तरह से अब हम ये दूसरी डब्बी के लिए भी वायर को डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम ये वायर थोड़ा उलझ गया है तो आपको वायरों को सेपरेट रखना है और इस तरह से अब हम ये दूसरी डब्बी के लिए वायर को डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से आप भी हाउस वायरिंग कर सकते हैं, एक रूम की वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप भी एक रूम की वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम ये वायर डाल रहे हैं और ये हमारा इस डब्बी में अभी निकलेगा, अभी ये आपको वीडियो में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये वायर हम डाल रहे हैं, आपको भी इसी तरह से इन वायरों को डालना है। तो आप देख सकते हैं ये वायर इस डब्बे में आ गया और हम इसको भी हल्की सी गांठ देकर और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको भी रिटर्न खींच लेंगे। आपको वायर ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना, आपको अपने हिसाब से लाइट लगाने के लिए दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम ब्लैक कलर का वायर को काट लेंगे और जो पॉइंट वायर है उसको जो हमने पहले 1 mm का रेड कलर का वायर नापा था उसी वायर के बराबर उस वायर को भी नाप लेंगे। नापने के बाद वायर को कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम जो हमारी जो तीसरी डब्बी है उसके लिए भी इसी तरह से हम वायर को डालेंगे। सेम प्रोसेस है वायर डालने का डब्बियों में। तो इस तरह से हम अगर पाइपिंग आपने की है तो आप इसी तरह से वायर को डाल सकते हैं। अगर आप चाहें दो लाइटों को एक स्विच से जलाना है तो आपको करीब दोनों लाइटों का एक वायर ले जा सकते हैं, पर हम यहाँ सभी लाइटों का एक वायर नीचे ले जा रहे हैं, फेस वायर और न्यूट्रल वायर हम फैन बॉक्स में ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब तीसरी डब्बी में ये वायर निकलेगा। इस तरह से ये तीसरी डब्बी में वायर निकलेगा और इस तरह से इसको भी हम यहाँ पर काट कर इस तरह से हम इसमें भी हल्की सी गांठ देकर थोड़ा एक्स्ट्रा वायर छोड़कर एक ब्लाउज वायर आपको छोड़ना है और छोड़ने के बाद उसको हल्की सी गांठ देकर वायर को खींच लेना है। और खींचने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर है उसको खींच लेना। खींचने के बाद जो ब्लैक कलर का वायर है उसको हम वही काट देंगे। काटने के बाद और जो रेड कलर का वायर है उसको हम जो हमने पहले वायर नापे थे उन्हीं वायरों के बराबर उस वायर को हम नाप लेंगे। और नापने के बाद आपको
जो वायर है उसको काट लेना है, नीचे दिखाऊं? प्लास से उस नीचे। वायर को काट लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी तीन डब्बियों की वायरिंग हो गई है। अब हम ये चौथी डब्बी के लिए भी वायर डालेंगे। इसी तरह से हम ये चौथी डब्बी के लिए भी वायर डालेंगे। इस तरह से वायर को कट कर लेंगे। जो रेड कलर का 1 mm का वायर है, इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम ये जो बॉल पर जो डब्बी रहती है उसके लिए हम वायर डाल रहे हैं। इस तरह से हम स्टील वायर को डाल रहे हैं। स्टील वायर डालने के बाद इसमें भी हम 1 mm का रेड कलर का वायर और 1 mm ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल वायर है उसको भी छील कर और इस तरह से बांध देंगे डब्बी के लिए। यहाँ पर एक होल्डर या ट्यूबलाइट आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम सभी इन वायरों को ट्विस्ट करने के बाद इस तरह से स्टील वायर में बांध देंगे। आप ज़्यादातर स्टील वायर का यूज करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम वायरों को बांध दें। आपको हल्के हाथ से ही वायर को खींचना है, नहीं तो आपकी पीवीसी वायर की छिल जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, वायर में उलझन नहीं रहनी चाहिए। वायर सेपरेट खींचें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने वायरों को खींच लिया है। वो खींचने के बाद अब ये स्विच बोर्ड के जो ऊपर डब्बी है इस तरह उस तरफ से हम स्टील वायर को डाल रहे हैं। हम स्विच बोर्ड में सभी वायर के हमारे पॉइंट बन गए हैं, उन सभी पॉइंटों को हम स्विच बोर्ड पर पहुंचाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्टील वायर आ गया है और हम यहाँ पर ये फैन का एक पॉइंट बनाएंगे। तो फैन के वायर के लिए एक हमने 1 mm का न्यूट्रल लिया है। हम सेपरेट पॉइंटों का न्यूट्रल सेपरेट ले जा रहे हैं और पॉइंट पर हम इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं फैन के वायर पर। इस तरह से हम रेगुलेटर लगाने के लिए हम सर्किट में न्यूट्रल को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सेपरेट न्यूट्रल ले जा रहे हैं। जो भी पॉइंट है उनका सेपरेट न्यूट्रल और जो सर्किट का न्यूट्रल है वो सेपरेट न्यूट्रल हम स्विच बोर्ड पर ही इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वायरिंग स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड लूपिंग है, जंक्शन फैन बॉक्स में लूपिंग नहीं है। आपको भी इसी तरह से वायरिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इन वायरों में हम टेप कर लेंगे और टेप करने के बाद इन वायरों को स्टील वायरों में बांधने के बाद इन वायरों को हम खींच लेंगे और खींचने के बाद इस तरह से खींच लेंगे और खींचने के बाद इस तरह से हम इस बॉल पर जो डब्बी है इसका भी एक पॉइंट बनाएंगे और न्यूट्रल को हम 1 mm का जो न्यूट्रल है उसको घुमा लेंगे, डबल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वायर हमारी डब्बी पे आ गए हैं। इस तरह से सभी वायरों को हम सेपरेट कर लेंगे। आपको वायरों में उलझन नहीं रखनी है, आपको वायरों को सेपरेट रखना है। तो आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर आ गए हैं। अब हम एक वायर और लेंगे और जो फैन बॉक्स है उस पर हम सभी न्यूट्रलों को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसको टेप कर देंगे और टेप करने के बाद जो पॉइंट वायर है उसको भी टेप कर देंगे। इस तरह से सभी न्यूट्रलों को कनेक्ट कर यहीं पर हम छोड़ देंगे। इसमें बाद में पेन सीट या फैन जो भी लगेगा वो हम बाद में लगा देंगे। इस तरह से हम 1 mm का वायर है जो रेड कलर का उसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहीं इस वायर को छोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल है उसको हम बैक खींच लेंगे और जो डब्बी में हम उसको डबल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये सभी न्यूट्रल कनेक्ट कर लिए हैं। तो और पॉइंट के वायर को और न्यूट्रल वायर पर इस तरह से हम टेप लगा रहे हैं। आपको टेप भी लगानी है, टेप का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको टेप भी लगानी है और इस तरह से हम जो पॉइंट का वायर है रेड कलर का उसको हम इसमें बांध रहे हैं। इस तरह से आपको वायर को बांध देना है ताकि वायर और वायरों के साथ खींचे ना। और इस तरफ हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, एक रेड कलर का वायर और लेंगे और हम यहाँ पर भी एक पॉइंट देंगे। तो इस तरह से हमने सभी वायरों को इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर हमने एक वायर और ले लिया है पॉइंट वायर के लिए। और इन सभी वायरों को स्विच बोर्ड पर, जो 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है वो जो गेट के पास है रूम में एंट्री करते ही, उस स्विच बोर्ड पर इन वायरों को पहुँचाएंगे। और हम इस तरह से इन वायरों को जो नीचे 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है उस पर पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में ये 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड पर अभी आपको ये वायर हम दिखाएंगे किस तरह से हमने ये वायर पहुंचाए हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह से हम इन वायरों को हल्का सा धक्का दे रहा है आपको और सेपरेट वायर रखने हैं, उलझन नहीं आनी चाहिए वायरों में। तो आप देख सकते हैं ये 12 मॉड्यूलर बोर्ड पर ये वायर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये 6 मॉड्यूलर जो टीवी के लिए बोर्ड है उसके लिए हम 3 वायर डालेंगे, इन्वर्टर, बिजली फेस और न्यूट्रल वायर। और इस तरह से हमने ये वायर यहाँ पर पहुँचा दिए और इन वायरों को हम खींच लेंगे और खींचने के बाद जो 1 mm का वायर है उसको वहीं कट कर देंगे और न्यूट्रल को हम घुमा देंगे, डबल कर देंगे। हम न्यूट्रल में लूपिंग नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल को वहीं पर
डबल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये वायर स्विच बोर्ड पर पहुंचा दिए हैं और उसके बाद हम न्यूट्रल को डबल कर रहे हैं। डबल करने के बाद हम जो रेड कलर का वायर है उसको यहीं पर कट कर देंगे और कट करने के बाद ये 6 मॉड्यूल का बोर्ड है उसमें भी वायरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर 12 मॉड्यूल वाली, और हम ये रेड कलर के वायर को काट रहे हैं और इसमें भी हम इनको भी हम गांठ दे रहे हैं। इस तरह से आपको इन वायरों को भी गांठ देना है। अब आप देख सकते हैं ये 12 मॉड्यूलर पर ये वो और सारे वायर आ गए हैं। अब यहाँ से हम 12 मॉड्यूलर से 6 मॉड्यूल के वायर डालेंगे। ये टीवी का बोर्ड है, तो इस तरह से हम ये 3 वायर लेंगे, एक रेड कलर और ये ग्रीन कलर का इन्वर्टर वायर और 2.5 mm ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर। इस तरह से हम तीनों वायरों को इस तरह से इनको ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद इन वायरों को हम 6 मॉड्यूलर से 12 मॉड्यूलर बोर्ड के लिए इस तरह से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इन वायरों को हम इस तरह से डालेंगे और ये 12 मॉड्यूलर बोर्ड में निकलेंगे। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से ये 12 मॉड्यूलर बोर्ड में अभी ये वायर निकल आए हैं। तो हम जो हमारे पहले वाले वायर हैं उन वायरों के बराबर इन वायरों को छोड़ लेंगे और उसके बाद हम 6 मॉड्यूलर बोर्ड में भी इस तरह से वायरों को हल्का सा बड़ा छोड़ लेंगे और उन वायरों को यहाँ से काट देंगे। और काटने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये वायरिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में हमने एक रूम की वायरिंग की, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी एक रूम की वायरिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आप भी इस तरह से एक रूम की वायरिंग कर सकते हैं।